हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बल्कि यूटेरस, यानी गर्भाशय में सूजन। गर्भाशय में सूजन क्यों हो जाता है या बच्चेदानी बाहर निकलने की स्थिति हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं क्यों होती है, इसके बारे में एक एक पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आमतौर पे जो है, जब स्त्री का उम्र 40 से एबव जाता है तो ये केसेस शुरू होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, कभी कभी कम उम्र में भी केसेस होते हैं। ये क्यों होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्त्रियों के गर्भाशय में सूजन हो जाता है, ज्यादा पेन होता है, पीरियड मासिक धर्म के समय जो है ज्यादा दर्द होता है, और सेक्सुअल रिलेशनशिप के समय भी बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम एक एक करके सभी पॉइंट्सों के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं यूटेरस का जो आकार जो होता है सेम इसी प्रकार का होता है, जो मैंने पहले से ही फिगर को कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको जल्द से जल्द समझा सके, कम समय में अच्छी तरह से समझा सके। अब इसमें जो है बेबी का बॉन्ड, बेबी जो है इसी में स्थित रहता है, यानी इसी में रहता है, इसी में बेबी का मूवमेंट होता है, बच्चा का मूवमेंट संवेग जो होता है इसी में होता है। यहाँ पे अंडे का निर्माण होता है, इसे ओवरी बोलते हैं, और ये छोटे छोटे गोलाकार संरचना जो दिया गया है इसे एग बोलते हैं, यानी अंडा। गर्भाशय को तीन पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में बांटा गया। सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं फंडस, ये बीच वाले भाग को बोलते हैं बॉडी, और ये तीसरे वाले भाग को बोलते हैं कार्विक्स। इसके बाद जो होता है ये यहाँ पे ये वेजाइना हो जाता है, जिसके द्वारा शीशन का प्रवेश द्वार है ये, इसके द्वारा शीशन प्रवेश करता है, और इसी में जो है शुक्राणु का स्खलन होता है। तो देखिए, गर्भाशय को जो है हम एक आम भाषा में कोख भी बोलते हैं। ये कोख में सूजन आ जाता है। क्यों सूजन आता है, यही हमारी पॉइंट है। तो देखिए, ये एक प्रकार से इन्फेक्शन बाई इन्फेक्शन से भी होता है, ठीक है, किसी अदर इन्फेक्शन। और सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला टॉपिक ये है कि गर्भाशय जो है ये तीन परतों से बना हुआ है। कितने? तीन परतों से बना हुआ है, जो हमने यहाँ तीनों के नाम दिया, पेरीमेड्रियम, मायोमेड्रियम और एंडोमेड्रियम। ये तीन परतों से बना हुआ है, और तीनों परत के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहला परत जो है एक मोटी आवरण झिल्ली होती है, जो गर्भाशय की सुरक्षा करती है, और जैसे जैसे बच्चा का ग्रोथ होता है वैसे वैसे गर्भाशय जो है ऑटोमेटिक लार्ज साइज का होता जाता है, ठीक है। दूसरा जो है उसको जो है संकुचन करने के कार्य करता है, और तीसरा जो है एक लिक्विड से भरा हुआ रहता है, जिसको अपरा बोलते हैं, अपरा। ये लिक्विड में बच्चे जो है काफी गीले रहते हैं, और यही पानी की मात्रा अगर कम हो जाती है गर्भाशय के अंदर, पानी की कम मात्रा कम हो जाती है तो बच्चे सूख जाते हैं, और बच्चे सूख जाएंगे तो बच्चा पेट में यानी गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे मां को दर्द होगा, और उस बाई सिजेरियन यानी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के द्वारा अगर इस बच्चा को बाहर नहीं निकाला गया तो बच्चा के साथ साथ उस मां की भी मृत्यु हो सकती है। तो आप समझ गए कि यूटेरस के कितने परत होते हैं? तो तीन परत होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक समझते हैं, ये हमारा हाथ है, ये हाथ देख रहे हैं। अब इधर के स्किन देखिए एक अलग प्रकार की है, इधर की स्किन एक अलग प्रकार की है, और इस पर से ऊपर वाली स्किन को अगर हम हटाएंगे तो इसके अंदर जो स्किन होगा पूरा लाल तरह का, लाल कलर का होगा, वो एक नरम स्किन होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यूटेरस, हमारे ईश्वर ने हमारी शरीर के संरचना इस प्रकार दी हुई है कि कोई छोटी छोटी आघातों से हम आसानी से रोक सके। इसीलिए कहे कि बहुत सारी समस्याएं आती है कि जब गर्भवती स्त्री किसी वस्तु को उठाती है या बारिश के मौसम में पैर फिसल जाता है तो इस पे चोट लग जाता है, गिर जाती है। तो चोट से बचाने के लिए इस यूटेरस यानी गर्भाशय यानी ये कोख को तीन लेयर में डिजाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। कितने लेयर? तीन लेयर, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण जो होते हैं, सबसे पहले इन्फेक्शन बाइफोरस यानी गांठ, इसको बोलेंगे गांठ। गांठ क्यों बन जाता है? तो ये इन्फेक्शनल के वजह से जो है इसमें जो है गर्भाशय में कहीं कहीं पे गांठ बन जाएगा, ये गांठ बन जाएगा, जिसे हम एक प्रकार से कहेंगे ट्यूमर। ट्यूमर बोलेंगे। ट्यूमर जो है ये नॉन कैंसर होते हैं, इससे इससे कैंसर नहीं होता है, लेकिन एक छोटे छोटे एज ए पिंपल से कुछ बड़ा, जो चेहरे में पिंपल्स होते हैं उससे कुछ बड़ा आकार का होता है ये गांठ, ठीक है। और ये गांठ बनते बनते धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा सा घाव बन जाता है। और आपको बता भी चुके हैं कि कैंसर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आवश्यकताओं से अधिक जो है कोशिका का निर्माण यानी कैंसर का प्रमुख कारण है। ये गांठ बनते बनते धीरे धीरे क्या होगा, इसमें सूजन हो जाएगा। सूजन मतलब होता है फूलना, फूल जाएगा, ठीक है। अब फूलेगा तो क्या क्या दिक्कत होगी? अनियमित पीरियड यानी पीरियड आने के समय जो है निश्चित नहीं रहेगा। दूसरा, ड्यूरिंग पीरियड पेन यानी
पीरियड के दौरान जो होगा काफी ज्यादा मात्रा में पेन होगा, आप सही से चल नहीं पाएंगे, अपना दैनिक के कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे इसके दौरान। इसके अलावा सेक्सुअल रिलेशनशिप में इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि आप ही संबंध बना ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा दर्द होगा। उसके बाद कोल्ड यानी ठंडापन महसूस होगा, शरीर में ऐसा रहेगा कि हल्का फीवर रहेगा और हल्का ठंड भी लगेगा। इसके अलावा लोअर पार्ट पेन इन स्टोमच, हमारे यानी स्त्रियों के पेट के निचले भाग, कमर में दर्द रहेगा, पेट में कभी दर्द रहेगा, हल्का फीवर रहेगा और मन में चिड़चिड़ा, प्राइवेट पार्ट अंगों में जलन, खुजली, इन सारी समस्याओं से भरपूर हो जाता है। लेकिन क्या है कि इसको हम समय से, इस समस्या को समय से हम नहीं जान पाते हैं। ये कब समझते हैं? जब हम किसी अन्य रोगों को लेकर जब जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये समस्या है, तो डॉक्टर कहता है ठीक है एक बार आप जाइए सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करा के आइए। अल्ट्रासाउंड जब करा कर आते हैं तब मालूम चलता है भाई ये तो यूटेरस में सूजन आ गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो ये बच्चेदानी जो है यानी गर्भाशय सहित टोटल को काट करके हटा देना पड़ेगा, क्योंकि यह कैंसर हो जाएगा धीरे धीरे, और कैंसर हो जाएगा तो एक प्रकार से समझिए कि पूरे अंग में फैल जाएगा। तो कैंसर से बचने के एक ही उपाय है, उस अंग को काट करके हटा देना, शायद बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यूटेरस के स्ट्रक्चर तो आप लोगों को बहुत पहले बता दिए हैं कि इस यूटेरस का स्ट्रक्चर जो होता है एक प्रकार से नाशपाती की तरह होता है, और जैसे ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो इनमें जो है धीरे धीरे प्रसार होता है यानी फैलाव होता है, और जैसे बच्चा बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग आमतौर भाषा में बोलते हैं कोठ बैठाना, यानी ये धीरे 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 अपने नॉर्मल अवस्था में आता है। उस समय स्त्रियों को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और सूजन सूजन में भी काफी ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, और ब्लीडिंग जो होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होगा, उस ब्लीडिंग में भी काफी ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगा, इस कारण से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके उपचार के लिए क्या है कि कुछ अपने खान पान पे देखिए, रोग को सही करने के लिए सबसे पहला चीज है खान पान पे ध्यान रखना। अगर खान पान पे सही ध्यान रहेगा, अपने वर्कआउट पे डेली ध्यान रहेगा, तो ऐसे दिक्कत नहीं होगा। आजकल ज्यादातर बच्चे देखिएगा जब किसी गाड़ी में जाते हैं या किसी भी वाहन में जाते हैं उनको चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में होंगे तो उनकी माँ जो है फुल रेस्ट में होगी, यही कारण है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यही कारण है। इसीलिए कि जब स्त्री प्रेग्नेंट हो तो कम से कम 3 महीने के बाद उनको डेली वर्कआउट यानी छोटे छोटे काम कराना चाहिए, और उनको बोलना चाहिए झाड़ू करो, पोछा लगाओ। इससे क्या होगा, इस बच्चे को कुछ परेशानी होगी, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको कुछ परेशानी होगी, और वह परेशानी सहने के लायक हो जाएगा। धीरे 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 उनका काम का डोजेज बढ़ता जाएगा, जिससे ये बच्चा धीरे धीरे जो है हर परेशानी का सामना करना सीख जाएगा। अब जब वो बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद उसको जो परेशानी होगी उसको भी वो आसानी से सह सकेगा। इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि कम से कम फर्स्ट जो है 3 मंथ के लिए रेस्ट दो। जब बच्चा का टोटल अंग का विकास हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे काम, अपने घर का जो भी घरेलू काम है वो काम कराओ, चाहे बर्तन साफ करना हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, या किसी भी प्रकार की साफ सफाई का ख्याल रखना हो। अब देखिए क्या है, आजकल की औरतें जो है वो तो काम करना चाहती नहीं, यहाँ तक कि खाना बनाना भी नहीं चाहती है, और वह खाना बनाना नहीं चाहती है जिसके कारण क्या है, ये बच्चा जो है एक प्रकार से समझिए सुकवार हो जाता है। वो बाहर आते आते उसको बहुत जल्दी गिरना, कहीं से गिर जाएगा, कहीं फूट जाएगा, यानी वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जो भी स्त्री, चाहे आपके घर में हो, रिलेशन सगा संबंधी कहीं भी हो, अगर गर्भवती हो तो उनको बताइए कि हल्का हल्का धीरे धीरे हर काम करे। अब काम करने का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आप कपड़ा धो रही हो और एक बाल्टी कपड़ा लेकर के ऊपर वाले मंजिले पे चढ़ गए, तो इससे क्या होगा, इससे आपका बच्चा पे काफी असर पड़ेगा और बच्चा खराब भी हो सकता है। हेवी वर्क आर नॉट अलाउडेड इन दिस पीरियड बिकॉज हेवी वर्क आर डेंजरस फॉर एवरी प्रेग्नेंट वोमेन, यानी भारी काम जो है हर स्त्रियों के लिए, यानी जो गर्भवती स्त्री है उनके लिए हानिकारक है। इसलिए हल्का हल्का जो काम हो, ज्यादा सुबह में जैसे वॉकिंग करना, ये सारे जो प्रोसीजर है ये करने चाहिए। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जो माएँ होती हैं वो अपना धीरे धीरे पड़ाव ले लेती है, यानी अपना कार्य करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उनका लड़का बड़ा हो गया
और अब बहू जो है खाना बना कर लाएगी, ये भी गलत है। उस माँ को भी हम ये अपने वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, उनको भी कुछ काम करनी चाहिए, उनको भी अपने बहू के काम में हाथ बटानी चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी जो है शरीर की जो भी क्रियाएं हैं और जो भी मसल्स हैं, बोन है, वो एक्टिव रहेगी और काम करता रहेगा। इसलिए आप अपने शरीर को ज्यादा आराम नहीं दीजिए। शरीर क्या कहता है कि आप इसको जितना भी इसको परिश्रम कराओगे, वो आपको इतना ही स्ट्रेंथ देगा, यानी मजबूती देगा। ज्यादा आराम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने टाइम सोने का, हर काम करने का, सेक्सुअल रिलेशनशिप जो भी काम कर रहे हैं, उस सारे काम करने का एक निश्चित समय बनाइए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी काम का आदी बन जाए, किसी भी काम के आदी बन जाए, यानी लत, अगर लत लग गया तो आप विनाश के तरफ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, उनको लत लग गई है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे नशा खाने से हो या शारीरिक संबंध से किसी भी प्रकार का लत हो, वो लत जो है प्रतिदिन करते करते वो अपने आप को बर्बाद कर ले रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को अपने लत में सम्मिलित मत कीजिए, ठीक है। हर चीज का एक निश्चित समय होता है, हर कार्य करने का एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित उम्र होता है, एक निश्चित जगह होता है, ठीक है। और अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा को देखते हुए हर कार्य को कीजिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा चीज है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी संपत्ति हो, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो पैसे जो है वो मिट्टी के समान है, यानी आपका पैसा कोई और इंजॉय करेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले सर्वोपरि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए और आप अपने आप को हेल्दी रखिए, आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट में बात कर रहे थे जो बल्कि यूटेरस के, इसके लिए ज्यादातर एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये बढ़े हुए सूजन जो है यूटेरस में, ये ऑटोमेटिक कम हो जाए, यूटेरस में बढ़े हुए सूजन को कम हो जाए। और कुछ जो है पेन किलर्स जो होते हैं वो मेडिसिन देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ज्यादातर पेशेंट को देते हैं, जैसे कि मेटल स्पास, सुपर स्पास इत्यादि जो है पेन के लिए देते हैं। और ये सूजन को कम करने के लिए जो है आप एंटीबायोटिक मेडिसिन कोई भी पेंसिलिन या एमोक्सोसिलिन दे सकते हैं, या कोई हैवली अगर ज्यादा ग्रसित हो तो बाई इंजेक्शन का टैक्सिम टैक्साल कुछ भी दे सकते हैं। 1000 एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से कोई भी मेडिसिन दिया जाता है, तो आप दे सकते हैं मेडिसिन, क्योंकि ये मेडिसिन जो है इनको काफी राहत पहुंचाएगा। और एक बार जो है इसको सफाइया करा दिया जाए तो और अति सुंदर रहेगा, क्योंकि जो भी कचरा होगा एक बार साफ हो जाएगा, और साफ होने के बाद जो है ये स्त्री की आयु जो है कुछ और अधिक बनेगी और कैंसर होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े बल्कि यूटेरस यानी स्त्रियों में सूजन क्यों होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, और इनके अंदर गांठ बन जाता है, अनियमित जो है मासिक धर्म के कारण होता है, और कुछ गलत रिलेशनशिप के कारण भी होता है। जो रिलेशनशिप बनाने की अगर सही तरीका नहीं होगा, अब ऐसे नहीं कि लगे रहे दिन रात 24 घंटा 2-4 बार रिलेशनशिप बनाते रहे, तो कोई भी चीज की एक सहने की आदत होती है। सपोज डेट मान लीजिए ये वाल है, वाल पे जो है दीवार पे हम कितना हथौड़ी मार सकते हैं, अब लगातार 20 हथौड़ा देंगे तो क्या दीवार बचेगा? जी नहीं बचेगा, ये टूट जाएगा। वही हमारी शरीर है, शरीर पे कितने बार चोट आघात आपको प्रवाह करना है और कितना सस्टेन कर सकता है, ये भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी प्राण है। आप जो है धीरज के साथ हर काम को कीजिएगा, हमेशा आप भी स्वस्थ रहिएगा, आपके पार्टनर भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स यानी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, और इंस्टाग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उस पर आप इंस्टाग्राम पे भी आकर के किसी भी प्रकार का दिक्कत हो ऑन लाइव आके मिल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ऑडियो कॉलिंग के द्वारा, हर सुविधा उपलब्ध है। लेकिन घबराइए नहीं, बहुत सारे दोस्तों हैं जो हमारे पास इतने मैसेजेस कर देते हैं, इतने मैसेजेस कर देते हैं, जिनका एक दिन में हम बताइए, आप ही सोच सकते हैं एक दिन में 1-1 लाख मैसेज का आंसर हम कैसे दे सकेंगे? 1 लाख मैसेज, इतना मैसेज का आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे आपको जो कुछ पूछना है, जो कुछ कहना है, वो मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो हम आपको वीडियो कॉल करके भी बात कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।